नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जो कि 30 अक्टूबर 2023 को एक जजमेंट है जो प्रोनाउंस की गई है। ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है और इसमें पिटिशनर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स ये केस है। इसमें एक ऑर्डर आया है, जजमेंट नहीं है, ये ऑर्डर है और ये रिपोर्टेबल है। तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन ऑफ लॉ सेट किया था और उसमें ये कहा था कि उसमें ये डिस्कशंस की थी कि मान लीजिए अगर एक कोई 482 सीआरपीसी में कोई पिटीशन फाइल करता है, कोई भी व्यक्ति 482 सीआरपीसी वो पिटीशन वो केस होता है कि वो प्रोविजन होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, जिसमें कोई व्यक्ति चाहे वो अपनी एफआईआर या चार्जशीट या चार्जेस को क्वैश कराना चाहते हैं कि लगे कि ये फ्रिवलेस चार्जेस हैं, तो हाई कोर्ट जा सकते हैं और उसको क्वैश करवा सकते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति अगर एक बार 482 सीआरपीसी के प्रोविजंस को की पिटीशन फाइल कर देते हैं कोई व्यक्ति, तो सब्सिक्वेंटली क्या वो व्यक्ति एक और 482 सीआरपीसी की पिटीशन फाइल कर सकते हैं? इस इशू को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में डिस्कस किया है। तो इसके फैक्ट्स ये थे कि एक गवर्नमेंट अथॉरिटी ने एक कंप्लेंट थी वो फाइल की थी और इसमें पिटिशनर का नाम भी, एक अच्छे पोस्ट पे पिटिशनर भी काम करते हैं, तो वो उनका नाम भी उसमें डाल दिया गया था जो एफआईआर में। तो और गवर्नमेंट ने जब 420 और कुछ प्रोविजन थे इंडियन पिनल कोड के कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और कुछ एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स, ऐसा जो टॉयलेट्स बनाने थे उसमें इसमें कुछ गवर्न किया गया। तो अब चूंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो इसके लिए जो है एक किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सू करने के लिए तो पहले एक गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। 197 सीआरपीसी के अंदर एक सेक्शन बना हुआ है। गवर्नमेंट जब अप्रूव करती है कि हाँ सैंक्शन दे देती है, तभी जो है प्रोसीडिंग्स है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, इनिशिएट की जाती है। तो ऐसे में इनके ऊपर जो है पिटिशनर के ऊपर वो प्रोसीडिंग्स थी वो जो है वो स्टार्ट कर दी गई थी, मीन्स परमिशन दे दी गई थी, सैंक्शन दे दिया गया था। तो सैंक्शन देने के बाद साथ में साइमल्टेनियसली चार्जशीट भी थी, वो भी फाइल कर दी गई थी। तो अब 482 सीआरपीसी में पहले ये जो पिटिशनर है उन्होंने हाई कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि जो सैंक्शन है वो गलत दिया गया, उसको चैलेंज किया उन्होंने कि सैंक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए, तो इसको चैलेंज किया। लेकिन जो ऑपोजिट साइड थे गवर्नमेंट ने अपोज किया कि ये सब इश्यूज जो हैं वो ट्रायल कोर्ट में आप ले सकते हैं। तो माननीय हाई कोर्ट ने लिबर्टी दे दी, 482 सीआरपीसी में जो पिटीशन डाली थी उसमें डायरेक्शन दे दी कि आप ट्रायल कोर्ट में जाइए। लेकिन सब्सिक्वेंटली फिर एक और 482 सीआरपीसी में पिटीशन डाल दी वो चार्जशीट को क्वैश करने के लिए, क्योंकि चार्जशीट भी थे ना, चार्जशीट भी फाइल की जा चुकी थी। तो फिर अब चार्जशीट को फाइल करने के लिए 482 सीआरपीसी में एक और पिटीशन थी वो हाई कोर्ट में डाल दी गई थी। तो हाई कोर्ट ने अब उसको खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। अब उसके बाद फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए। तो आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया और क्या डिस्कशंस की, क्या लीगल पॉइंट्स थे वो बताए। तो आइए थोड़ा सा फैक्ट्स को देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा पॉइंट यही लिखा है कि सेकंड जो पिटीशन है वो मेंटेनेबल है 482 सीआरपीसी में, जो ग्राउंड्स दैट वर अवेलेबल फॉर चैलेंज एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द फर्स्ट पिटीशन देयरइन। तो मींस जो ग्राउंड्स थे वो फर्स्ट पिटीशन में भी फाइल किए जा सकते थे, तो क्या ऐसे में सेकंड 482 सीआरपीसी की पिटीशन है वो फाइल की जा सकती है? अब शॉर्ट क्वेश्चन था वो उसी को ही यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया है। तो इशू था कि मेंटेनेबिलिटी ऑफ द केस। तो पहले जो अब इसके बाद अब जो फैक्ट्स थे वो ये थे कि जो कंप्लेंट थी वो 2012 में डाली गई थी, जो एक जॉइंट डायरेक्टर थे स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के उत्तर प्रदेश के। तो उन्होंने स्टेशन हाउस ऑफिसर में जो इसो डिस्ट्रिक्ट जगह के हैं उन्होंने डाली कि इरेगुलरिटीज हुई हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स अंडर इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन स्कीम के अंदर और एम्बेजलमेंट ऑफ पब्लिक फंड्स का जो है गबन हुआ है। तो इस तरह की एक कंप्लेंट थी वो डाली थी और पिटिशनर जिसमें कुछ पर्संस के नाम भी इन्वॉल्व थे। तो पिटिशनर जो है एक अच्छे पोस्ट पे काम करते हैं, तो उनका नाम भी इम्प्लीकेट कर दिया गया। और उसके बाद
क्रिमिनल कंप्लेंट थी वो रजिस्टर्ड हो गई पुलिस स्टेशन नंबर 100 जगह पे, और सेक्शंस थे 409, 420, 467, 468, 471 और 120 बी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का होता है, और 420 चीटिंग का, और कुछ फ्रॉड जो है फॉर्जरी के जो होते हैं, और साथ में सेक्शन 7 और 13 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर रजिस्टर कर दिया गया, और पिटिशनर का नाम भी एज एन अक्यूज्ड के तौर पर डाल दिया गया। अब पावर्स थी 197 सीआरपीसी और सेक्शन 19 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने सैंक्शन दे दी पिटिशनर को कि वो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। तो मींस पिटिशनर के वो प्रोसिक्यूट करने की सैंक्शन थी वो मिल गई अंडर 409, 420, 467, 471 और 703 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर। अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट थी 2015 मींस 30 अप्रैल 2015 में डाल दी गई थी सेशन जज की कोर्ट में जो जगह है, और वहां पर पिटिशनर के ऊपर चार्ज हो गए थे ऑफेंसेस जो चार्जशीट डाली थी, वही चार्जेस जो हैं 467 और 468 और 471 भी डाल दिए गए थे, तो चार्जेस फ्रेम हो गए थे, मतलब चार्ज लगा दिए गए थे उनके ऊपर, और फिर उसके बेसिस पे कॉजनेंस था, वो जज ने ऑनरेबल लर्नर जज है उन्होंने जो है कॉजनेंस ले लिया था, मींस चार्जशीट फाइल की थी उसके बेसिस पे कॉजनेंस ले लिया था। अब उसके बाद केस था, उसके बाद स्पेशल कोर्ट बरेली जगह बताइए, वहां पर स्पेशल केस नंबर 100 रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद पिटिशनर ने अपनी फर्स्ट पिटीशन 482 सीआरपीसी की फाइल की, क्रिमिनल एंड मिसलेनियस एप्लीकेशन 100 नंबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो वहां पर सिर्फ उन्होंने चैलेंज ही चूज टू चैलेंज होनी, सिर्फ वहां तक ही चैलेंज यूज किया कि गवर्नमेंट ने जो सैंक्शन दी थी उसी को चैलेंज किया, कि गवर्नमेंट ने सैंक्शन दी थी प्रोसिक्यूट करने की, उसी को चैलेंज किया 482 में। स्टेट ने अपोज किया कि ये ट्रायल कोर्ट के समक्ष भी आप ले सकते हैं, और उसके बाद पिटिशनर ने मींस उनके काउंसिल ने लिबर्टी ली कि वो ट्रायल कोर्ट जाने की लिबर्टी दी जाए, ताकि और उसके बाद एप्रोप्रिएशन एप्लीकेशन जो है वो फाइल की जा सके। हाई कोर्ट ने डिस्पोज कर दी जो मिसलेनियस एप्लीकेशन थी, और डायरेक्शन थी कि वो आप पिटिशनर को लिबर्टी दी कि वो ट्रायल कोर्ट जाए और चैलेंज करें सैंक्शन ऑर्डर को। उसके बाद फर्स्ट पिटीशन डिस्पोज हुई थी, तो फिर उसके बाद चार्जशीट भी ऑन रिकॉर्ड में थी, फिर सेशन जज ने ऑलरेडी कॉजनेंस ले लिया था। उसके बाद 2022 में पिटिशनर ने एक सेकंड पिटीशन थी 482 सीआरपीसी की, वो फाइल कर दी, क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 100 2022 में डाली, और प्रेयर थी कि क्वैश कर दिया जाए चार्जशीट को, और जो कि जिसके बेसिस पे कॉजनेंस लिया गया है। एप्लीकेशन डिसमिस कर दी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने कहा कि पहले ही क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल कर दी थी, तब वहां पर सिर्फ लिमिटेड प्रेयर मांगी थी कि जो सैंक्शन दी गई है वहां तक ही उसको क्वैश कर दी जाए। तब उस पिटिशनर ने ये नहीं चूज किया कि वो चार्जशीट को चैलेंज करने की वो जो बात नहीं, मतलब प्रेयर नहीं मांगी, तब उन्होंने उससे एग्रीवेट नहीं हुए थे, और हाई कोर्ट ने फिर सब्सिक्वेंट कहा कि सब्सिक्वेंट जो पिटीशन है वो मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। अब कोर्ट में आए, अब यहाँ पर अपने अपने जो व्यूज हैं वो रखे, और सबमिशंस रखे, कि कहा कि सेकंड पिटीशन जो है वो फाइल की जा सकती है, जो पिटीशनर के काउंसिल ने बोला, और स्टेट ने अपोज किया। अब जजमेंट्स थी उस पर भी रिलाई किया, कुछ जजमेंट्स थी। अब यहाँ पर एक जजमेंट थी, कोर्ट ने अभी देखा कि एक जजमेंट आई थी एस मदान कुमार वर्सेस के अर्जुनन की, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो पर्सन इन्वोक करते हैं 482 सीआरपीसी को, वो ऑनेस्टली कोर्ट के समक्ष जाएं, और जितनी भी प्लीज हैं जो अवेलेबल हैं एट द पॉइंट ऑफ टाइम, उस पॉइंट पे उस समय जितनी भी प्लीज हैं वो अपनी सारी की सारी रखें, और इंस्टॉलमेंट में ना आए, बार बार पीछे मतलब बार बार अप्रोच ना करें कोर्ट में कि पहले ये प्रेयर चाहिए हमें, फिर एक और पिटीशन फाइल करें, फिर ये इसको क्वैश करना है, इसको मींस सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स में वो प्लीज ना ले, सारी की सारी प्लीज एक ही टाइम ले। तो ये कोर्ट ने कहा कि इससे क्या होता है कि जो पर्सन इन्वोक करना होता है जिन्हें इनहेरिट जुरिसडिक्शन को, तो सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस एक ही बारी में नरेट कर ले, विद होल्ड ना करें कि एक और पिटीशन जो फाइल की जाएगी ताकि वो एक और रिलीफ क्लेम की जा सके। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्जन ये दिया कि वो मद्रास हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उससे वो एग्री करते हैं, कोई ब्लैंकेट रूल नहीं है कि सेकंड पिटीशन नहीं फाइल कर सकते, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस इंडिविजुअल के ऊपर। अगर ये ओपन नहीं है पर्सन के पास कि वो एग्रीवेट हो, एक के बाद एक अपनी प्ली जो रेज करते हैं, इन्वोक करते हैं हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन को, सच जो प्लीज थी वो अवेलेबल थी, मींस जो प्लीज थी वो फाइल कर सकते थे एट द टाइम जब पहली पिटीशन डाली थी, तभी वो ये फर्स्ट इंस्टेंस में ये लगा सकते थे। सब्सिक्वेंट पिटीशन फाइल करना, इग्नोर करना, तो इससे इंजीनियस अक्यूज्ड बताया गया यहाँ पर कि कोई भी इंजीनियस अक्यूज्ड होगा, मींस जो क्लेवर अक्यूज्ड होगा, वो प्रोसीडिंग्स को रोकने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की
एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं 482 में, इररिस्पेक्टिव की कॉज और उस समय जब कब कॉज अराइजेस हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉज। अगर कॉज ऑफ एक्शन बन रहा है, जितने भी प्लीजेंस सारी की सारी एक ही समय लेनी है, तो इस अब्यूज ऑफ प्रोसेस को परमिशन नहीं दी जा सकती कि इस प्रोसेस को अब्यूज किया जाए। और इसलिए जो फाइलिंग ऑफ चार्जशीट थी और कॉजेंस ले लिया गया था उस समय जब पिटीशन फाइल की गई थी 482 में, तभी उनको चैलेंज करना चाहिए था। तो पिटिशनर लिबर्टी में नहीं है कि वो फिर हाई कोर्ट में समक्ष जाए और चार्जशीट के लिए अलग से एक कोर्ट पिटीशन लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक और पिटीशन जो है वो फाइल करें। तो इसलिए स्पेशली पिटीशन को कोर्ट ने कहा कि कोई मेरिट नहीं है, इसलिए डिसमिस किए जाते। और ये जजमेंट आई थी 30 अक्टूबर 2023 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।